नमस्कार दोस्तों। बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए अंतिम प्रहार के अंदर आज की जो हमारी ये क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है हिंदी की। दोस्तों, हिंदी के हम देख रहे हैं 600% और ये मानकर चलिए कि इन 600 में से आपके टारगेट कंप्लीट होगा 30 में से 30 क्वेश्चनों का, क्योंकि हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं और वो 30 के 30 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं दोस्तों। इसलिए इस मॉडल पेपर को ध्यान से और अंत तक देखिए आप। ये मॉडल पेपर नंबर 12 प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर 1 से लेकर 11 तक के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। 15 से 20 मिनट में एक मॉडल पेपर होगा, तो ये मानकर चलिए कि अगर आप दिन के 2-3 मॉडल पेपर अटेंड करते हैं तो एग्जाम जो अगले 10 दिन बचे हैं इनके अंदर कंप्लीट मॉडल पेपर अटेंड कर सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और यहां से जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहा है उनसे यही कहना चाहता हूं कि हर क्वेश्चन का उत्तर है वो कमेंट करते जाइए। दोस्तों, व्यंजन संधि का उदाहरण है यहां पर उद्धत, परमोषद, दुरुपयोग या तपोवन। पूछा क्या है? पूछा आपको व्यंजन संधि का उदाहरण दोस्तों कौन सा है वो आपको यहां पर बताना। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है। दोस्त, नीचे देखिए तपोवन। तपोवन का अगर हम विग्रह करते हैं तो आता है तप +1, तो विसर्ग संधि हो गई। आगे आया हमारे दुरुपयोग, इसका हम करते हैं तो विग्रह होता है इसका दुह प्लस उपयोग, तो यहां पर भी विसर्ग संधि हो गई। आगे आया परमोष्ध, परम प्लस औषध, परम प्लस औषध, तो यहां पर कौन सी संधि हो गई आपके? वृद्धि संधि हो गई यहां पे। अब बचा क्या है? उद्धत। उद्धत का विग्रह क्या होता है? चलिए नीचे लिख देता हूं, उत प्लस हत। ये तय आपका बदलेगा द में। तय किस में बदलेगा? द के अंदर। और जो है ना ये बदलेगा द में और बनेगा उद्धत। ये व्यंजन संधि है दोस्तों, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम के अंदर कौन सी संधि है? यण, गुण, वृद्धि या यदि? व्यायाम कौन सी संधि है? देखिए विग्रह करते हैं तो इसका होता है वी प्लस आयाम, और यहां पे आपको पता चल रहा है आधा अक्षर है उसके बाद ये आ रहा है, मतलब कौन सी संधि है? यण संधि है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? 1960, 1967, 1965 या 1969? बताइए दोस्तों। 1963 में जो अधिनियम बना उसके अंदर संशोधन हुआ था 1967 के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखते यहां पर देखते ही पवन औ की ध्वनि दिखाई दी मेरे को, और औ, आओ, आई, आई, औ, आओ, आई, आई, ये ध्वनि दिखाई देती है। वहां पर संधि कौन सी होती है? अय्यादी स्वर संधि होती है। अब देखिए यहां पे विग्रह है तो आप कमेंट कर रहे हैं, कमेंट कर दीजिए फटाफट, फिर विग्रह की हम बात कर लेंगे। अय्यादी संधि है, यहां पर विग्रह होगा पो प्लस अन, पो प्लस अन। दोस्तों समझ गए यहां पे? इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निर, नी या निश? बताइए, निर्निमेष में कौन सा उपसर्ग है? विग्रह करिए। निर प्लस निमेष, यह उपसर्ग है आपका। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 6, अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अभी का अर्थ क्या होता है? अपवाद, विपरीत, सामने, पास विशेष, नीचा, बुरा, हीन, पीछे, समान।
जैसे अभी की हम बात करें तो जैसे अभिमान है, अभिवादन है, अभिनय है, अभिषेक है, अभ्यर्थी, आप भी इसी में, अभ्यर्थी भी किस में आते हैं, अभी लगा हुआ है अभ्यर्थी में, अभी प्लस अर्थी। यहां पे देखिए सही रहेगा ये रहा, सामने पास विशेष, ये अर्थ होता है अभी का। तो 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? पर्यावरण, अलंकार, तिरोभाव, अभिप्राव। बताइए तो, किसके अंदर है जो एक से अधिक उपसर्ग है वो लगे हुए हैं? नीचे देखिए, यहां पर अगर हम देखते हैं, सबसे पहले पर्यावरण लेते हैं। पर्यावरण का अगर हम अलग अलग करें, इसका विग्रह करते हैं, तो ये होता है परि प्लस आ प्लस वर्ण, ये मूल शब्द है। बाकी आ और परि ये 2 उपसर्ग है यहां पे। तो पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा 1 नंबर। अलंकार में अलम लगा हुआ है, तिरोभाव में तिर लगा हुआ है, और आगे जो का बच्चा है आविर्भाव, आविर्भाव के अंदर आविर उपसर्ग है। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय इक है या छिक है या क है? यादृच्छिक के अंदर कौन सा प्रत्यय है जो लगा हुआ है दोस्तों? इक प्रत्यय लगा हुआ है, इक। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस क्रम में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ? प्रभु विष्णु, पथरेला, तपस्वी, शीघ्रतम। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछा क्या है वो ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। किस क्रम में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों? बताइए। पहला प्रभु विष्णु सही है एकदम, पथरेला नहीं होता है, ये पथरीला होता है, पथरीला होता है। जैसे पत्थर प्लस कौन सा प्रत्यय लगेगा ये पथरीला के अंदर? इला लगेगा, ये हो गया इसका। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 10 है, कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? ऐसा विशेषण बताना है जो संज्ञा से निर्मित नहीं है। गंतव्य, हार्दिक, गरिष्ठ, पेशाचिक। बताइए दोस्तों। पहला देखिए, संज्ञा से निर्मित नहीं है, वही बताना है ना हमें। पहला है गंतव्य, गंतव्य का होगा गम प्लस क्या होगा? तय, गंतव्य। यहां पे देखिए मूल शब्द गम है, क्या ये संज्ञा है? गम नहीं है दोस्तों। तो गंतव्य आपका सही रहेगा, जो विशेषण है ये संज्ञा से निर्मित नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों है? जीवन मरण, पंचतत्व है, हस्तलिखित, नीलाकाश। पूछा क्या है कि जहां पर संधि और समास दोनों है वो आपको बताना है दोस्तों। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों में नहीं है, चौथे में है। देखिए नीला आकाश, विग्रह अगर हम करते हैं संधि का, नीला प्लस आकाश हो गया ना दोस्तों, यहां पे दीर्घ संधि हो गई। अब समास की अगर हम बात करता हूं, नीला है जो आकाश, नीला है जो आकाश, कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास हो गया। तो यहां पे ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, संधि और समास में क्या समानता है? दोनों में ही शब्द विकास होता है, संधि और समास दोनों में ही ध्वनियां मिलती है, संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकास अनिवार्य है, दोनों ही शब्दों का संक्षिप्त करते हैं। और सिंपल सा चीज है दोस्तों, एक चीज याद रखना, संधि के अंदर हमेशा वर्णों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, समझ गए आप? तो चौथा ऑप्शन देखिए, दोनों ही शब्दों का संक्षिप्त करते हैं ना दोनों ही। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, शाकामृग शब्द में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व है? शाकामृग, शाखाओं पर विचरण
करने वाला जानवर। शाखा मृग, यहां पर जो मृग है ना, मृग, इसका अर्थ हिरण ना होकर क्या है, जानवर है दोस्तों। तो शाखाओं पर विचरण करने वाला मृग या जानवर, समझे आप? तो कौन सा हो गया? शाखाओं पर विचरण करने वाला जानवर कौन होता है? वानर होता है। मतलब बहुव्रीहि समास होगा। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित सब समूह में बिजली के पर्यायवाची कौन से हैं? ज्योति, रोशनी, चमक, प्रभा, विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी, उजाला, प्रभंजन, विहग, निशापति, मंदाकिनी, अस्म, प्रशस्तर और प्रभा। बता दीजिए। पहला देखिए आपका ज्योति, रोशनी तो है, लेकिन आगे देखिए चमक, प्रभा, ये गलत है दोस्तों। विद्युत बिजली का है, तड़ित बिजली का है, चपला बिजली का है, दामिनी बिजली का है। तो ये रहा ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 15 है, निम्न में हरि शब्द का अर्थ नहीं है। रंग, सूर्य, भगवान, सिंह। हरि शब्द का अर्थ नहीं है। हरि का यानी पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वही पूछा गया है यहां पे आपको। समझ गए आप? हरि का अगर हम बात करते हैं, हरि का अर्थ विष्णु होता है ना मित्रों। हरि का मतलब या अर्थ इंद्र होता है, इंद्र होता है दोस्तों। हरि का मतलब सर्प होता है, हरि का मतलब सिंह होता है, हरि का मतलब भगवान होता है, हरि का मतलब सूर्य होता है। रंग नहीं होता है, यह नहीं होता आपका। तो ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलज का अर्थ नहीं है? कमल, मोती, मछली, नीर। जलज अर्थ कौन सा नहीं है दोस्तों, वो आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा शब्द है जो जलज का अर्थ नहीं है? कमल है, मोती, मछली, नीर। नीर नहीं है आपका। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। जलज, जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला जलज का अर्थ होता है। आगे क्वेश्चन में चलिए। आरोही शब्द विपरार्थक शब्द है। अवरोही का, अवरोहण का, उतार का, उधर्व का। सिंपल क्वेश्चन है। आरोही किसे कहते हैं ये बताइए मेरे को। आरोही किसे कहते हैं? छोटे से बड़े की ओर, कम से अधिक की ओर, यानी ऊपर बढ़ रहे हैं हम। कम, अधिक। जबकि इसका उल्टा अगर हम करेंगे, अधिक से कम की ओर, तो यह क्या हो जाएगा? अवरोही कहलाएगा और इसका विपरीत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, आस्तिक का विलोम होगा स्वास्तिक, नास्तिक, क्रमयोगी, द्रमवीर। आस्तिक का विलोम, आस्तिक ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाले का मतलब नास्तिक। ये रहा 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जरा का विलोम शब्द है थोड़ा, यौवन, जला, अल्प। जरा, जरा, जरा मारवाड़ी के अंदर जो बोलते हैं ना जरा कम को, वो नहीं है ये। इस जरा का अर्थ होता है वृद्ध, और वृद्ध का विलोम बताइए क्या होगा? यौवन होगा। समझ गए? अब दूसरा देखिए, एक अर्थ जरा का निकलता है, वो निकलता है अल्प। अब अल्प का अगर हम विलोम देखेंगे तो क्या होगा? बहुत। यहां पे ऑप्शन में भी नहीं है। देखिए थोड़ा दिया गया है, अल्प दिया गया है। समझ गए? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। असंदिग्ध में रेखांकित पद का अर्थ है, यहां पर यही है असंदिग्ध। तो असंदिग्ध है, इसका अर्थ बताना। संदेह रहित, निश्चित, सुनिश्चित, अनिश्चित।
असंधि गति, यानी संदेह नहीं है तभी ए लगा आगे न का भाव देने के लिए, यानी संदेह रहित। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 21, कम या नपा तुला खर्च करने वाले को कहते हैं मक्खीचूस, कंजूस, मितभोजी, मितवेही। बता दीजिए। कम या नपा तुला खर्च करने वाला, मक्खीचूस, कंजूस, मितभोजी, मितवेही। ऑप्शन 4 सही रहेगा। आगे चलिए। अकर आकार का क्रमशः सही अर्थ होगा। अकर और आकार बताइए। ए कर, ए लगा है कर, कर्मिस करना, और ए लग गया तो नहीं करने योग्य या ना करने वाला। और आकर, आकर कहते हैं गहरे गड्ढे को, खान को। तो देखिए न करने योग्य और खान। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 23, आदि आदि समश्रुत शब्दों का क्रमशः सही अर्थ किस क्रम में है? आदि आदि समश्रुत जो शब्द है इनका सही अर्थ किसमें, बताइए आप। तो देखिए दोस्तों, आदि, आदि का मतलब होता है किसी प्रकार का कष्ट। अगर हम किसी जगह से जोड़ें तो हमारा रहेगा मानसिक कष्ट। और आदि है ना, आदि इसका होता है टुकड़ा। तो देखिए यहां पे शारीरिक कष्ट है, ये तो गलत हो गया। ये रहा मानसिक कष्ट, भाग या टुकड़े। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 24, किस क्रम में सही मेल नहीं है? ग्रह दशा, ग्रह घर, चिर बहुत समय, चिर वस्त्र का खंड, तरणी सूर्य, तरणी नाव, मातर केवल, मातृ माता। सही किस में नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला देखिए, दशा, ग्रह का दशा नहीं होता, नक्षत्र होता है। तो पहला ही गलत है, बाकी सही है यहां पे। और ग्रह का घर होता है। क्वेश्चन 25, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तद्भव है वो बताना है। देखिए बांझ आपका तद्भव है। ये क्या है? तद्भव है। इसका अगर हम तत्सम बनाएंगे, तत्सम बनाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा मित्रों? बंध्या, तत्सम बांझ का। समझ गए आप? अब आगे आपको दिया बधिर। बधिर है आपका बधिर है तत्सम। ये क्या आपके तीनों के तीनों तत्सम है, तत्सम है ये तीनों ही। अब इनके अगर हम तद्भव बनाएंगे तो बधिर का तत्सम तद्भव क्या होगा? बधिर का अब हम क्या बना रहे हैं? तद्भव बना रहे हैं। क्या होगा? बहरा। वत्स का क्या होगा? बच्चा, वत्स का बच्चा। और वणिक का, वणिक का बताइए दोस्तों। ये वणिक नहीं, बणिक है दोस्तों। बणिक होता है, वणिक तो कोई शब्द नहीं। बणिक यानी बणिया। ये रहे। क्वेश्चन 26 है, किस क्रम में तत्सम शब्द है? आमलक, कतरन, ऊंट और इक। तत्सम शब्द है किसके अंदर है? तत्सम पूछा है। पहला आमलक, आंवला को कहते हैं आमलक। तो ये आपका तत्सम है, ये तो आपका तत्सम है, ये तद्भव है। समझ गए? बाकी कतरन है जो तद्भव है, कतरन। ऊंट और एक, ये क्या है आपके जो है तद्भव शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन 27, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? ज्योत्सना, तदोपरांत, झांसी, तनख्वाह। शुद्ध किसके अंदर दिया गया है? सबसे पहले देखिए ज्योत्सना, इस प्रकार कौन लिखता है? ये तो गलत दिया गया है, अशुद्ध है ये तो। ये देखिए ये ज्योत्सना सही है। 2 नंबर पे आया तदोपरांत। तदोपरांत नहीं होता ये,
ये होता है तदुपरांत। तदुपरांत, समझ गए आप। आगे आया झांसी। झांसी गलत होता है, झांसी में चंद्रबिंदु लगता है ऊपर। ये देखिए, ये चंद्रबिंदु झांसी। तनख्वाह सही है, और इसी का इंतजार हम सबको है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। आगे चलिए, किस क्रम में सही शुद्ध है? सही शुद्ध है वो बताना। पहला अरण्य, आह्लाद, आंट। दूसरे में दिया गया उज्जैनी, उच्छिष्ट, उवापो। पहला देखिए अरण्य दिया गया ना आपका, सही है। दूसरे में आह्लाद, आह्लाद ये गलत दिया गया है, हलंत आएगा इसमें। और आंट कोई शब्द नहीं होता, आकंठ होता है। तो यहां पे हम देखते हैं तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए उज्जैनी, उच्छिष्ट, उवापोह, यह सही है आपके। 2 नंबर ऑप्शन अच्छा और सही है आपका। आगे चलिए, किस क्रम में सुशब्द है? सौंदर्यता, कविंद्र, एकत्रित, निहारिका। शुद्ध किस में दिया गया है वो बताना है। सौंदर्यता, सौंदर्य होता है, यह शुद्ध है। कविंदर, कविंदर का शुद्ध होगा कविंदर, ई की मात्रा का फर्क है। एकत्रित, एकत्रित नहीं होता, एकतर होता है शुद्ध। तो निहारिका आपका सही है यहां पे। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित मुहावरे में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? चलिए देखिए, बालू की भीत उठाना यानी व्यर्थ प्रयास करना, बगले झांकना, जवाब न दे पाना, राग बिगड़ना, शवर बेसुरा होना, और लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। क्रोध को दबाना लहू का घूंट पीना नहीं होता है। लहू का घूंट पीना अपमान सहन करना, यह होता है इसका। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। अब अपना स्कोर कमेंट कर दो। अपना स्कोर है वो कमेंट करके बता दो 30 में से आपने कितने क्वेश्चन यहां पे सही अटेंड किए हैं दोस्तों। और ये मान के चलिए कि अगले 6 दिनों के अंदर जो नेक्स्ट हमारा मॉडल पेपर रहेगा या उससे अगला रहेगा, उसमें 100 क्वेश्चन है साथ लेकर आएंगे, जिससे 3 मॉडल पेपर एक साथ हो जाएंगे आपके। बस यहां पे आपने अभी तक लाइक शेयर का काम नहीं किया है तो मित्रों हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।